हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो हमारा कंटिन्यूएशन पार्ट है, मतलब पार्ट 2 है हमारा। जो हमने इससे पहली वीडियो की थी सीजीएल के, जो 2020 और 21 में बायोलॉजी से क्वेश्चंस आए हैं, हम वो डिस्कस कर रहे थे। तो आज की वीडियो उसी का ही सेकंड पार्ट होने वाली है। तो जिन्होंने भी अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, वो सबसे पहले जाकर पार्ट 1 देख कर आएँ। तो अब हम शुरू करते हैं, लेकिन इस वीडियो से पहले मैं यही बताऊंगी कि अगर आपको साइंस का प्रॉपर जीएस का प्रॉपर फाउंडेशन कोर्स करना है तो ऐप पर अवेलेबल है, जिसमें सारा कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, पीडीएफ सब कुछ अवेलेबल है। तो आप बिल्कुल ऐप को डाउनलोड करके आप एनरोलमेंट उसमें कर सकते हैं। साथ ही साथ जो उसमें प्रैक्टिस सेशंस जो है, ट्रिक्स हैं, सब कुछ अपलोड हो रहा है और पॉलिटी की क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री हैं साथ में। तो अब हम बात करते हैं सीजीएल 2020 के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो शुरुआत करते हैं। डैश इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। गुर्दे की सबसे छोटी कोशिका जो होती है उसका नाम क्या होता है? तो मैंने आपको दो नाम याद करा रखे हैं, एक तो किडनी की कोशिका यानी किडनी के जो सेल है उसकी, और एक नर्वस सिस्टम जो तंत्रिका तंत्र होता है उसकी। तो आपको ये दोनों याद रखनी है क्योंकि इन दोनों के नाम सेम है और बहुत कंफ्यूजन होती है। किडनी का जो है वो है नेफ्रॉन, और नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र का जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है आपकी न्यूरॉन। कैसे याद रखोगे? तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, सोचना तो सोचना कुछ न्यू है तो न्यू से याद रखोगे न्यूरॉन, और आपकी किडनी का जो सबसे छोटी इकाई होगी वो होगी आपकी नेफ्रॉन। तो इसका आंसर हो गया नेफ्रॉन यानी वृक्काणु। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड, यानी एक स्वपोषी जीव जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनकी एनर्जी के रिक्वायरमेंट्स, ऊर्जा की जो उनकी ज़रूरतें हैं वो कैसे पूरा करते हैं? वो एक प्रोसेस, एक ही तो प्रोसेस करते हैं वो, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, उसी के माध्यम से खाने की ज़रूरत पूरी होती है और ऊर्जा की ज़रूरत होती है वो भी वो पूरी करते हैं। तो इसका आंसर फोटोसिंथेसिस हो गया है। हाउ मेनी आर्टरीज आर देयर इन एन अम्बिलिकल कोड। गर्भनाल में कितनी धमनियां होती हैं? गर्भनाल वो होती है, आप ये समझिए कि अगर ये वुम्ब है, कोख जिसको बोलते हैं, यूट्रस जिसको बोलते हैं, और बेबी ये है, तो आप ये समझिए बेबी और मदर के बीच में ये एक कोड होती है जिसको अम्बिलिकल कोड बोलते हैं। गर्भनाल जिसको बोला जाता है। तो इस गर्भनाल के अंदर दो धमनियां होती हैं, दो आर्टरीज होती हैं। एक वो जिनसे जो बेबी है मदर से कुछ भी जरूरत की चीज लेगा, और एक वो जिनसे अपना वेस्ट मदर की बॉडी में देगा। तो कितनी धमनियां होती हैं? दो धमनियां, दो आर्टरीज होती हैं। लिम्फ इज अ लाइट क्लियर फ्लूइड मेड अप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स दैट अटैक हार्मफुल डैश इन द ब्लड। लिम्फ जिसको लसिका बोलते हैं वो बनता है आपका सफेद रक्त के कोशिकाओं से, यानी वाइट ब्लड सेल से मिलकर बनता है। और आपको बता दूं बिल्कुल लाइट कलर का फ्लूइड होता है। आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो प्रतिरोधी क्षमता है, वो इसी चीज की बनी होती है, लिम्फ की। क्या करता है? ये बैक्टीरिया से लड़ता है। अगर कोई बैक्टीरिया ब्लड में आ गया तो उनसे लड़ने का काम कौन करता है? लिम्फ। तो ये किससे लड़ता है? जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया से लड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, विस्कोस फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ये जो फाइबर होते हैं ना, इनको बोलते हैं रेशे। ठीक है, चलिए तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। जो रेशे होते हैं वो बनते किस चीज के हैं? ये आपने बायोलॉजी की क्लास में पढ़ रखा है, मैंने समझा रखा है। रेशे हमेशा बनते हैं सेल्यूलोज से। तो आपसे पूछा है विस्कोस, नाम लगा दिया। विस्कोस रेशा जो है, फाइबर जो है, किस चीज से मिलकर बनेगा? सेल्यूलोज से ही मिलकर बनेगा। विस्कोस ये होता है, ये वाला कपड़ा जो होता है विस्कोस फाइबर होता है, विस्कोस रेशा होता है। रेशों से ही कपड़े बनाए जाते हैं, मैं आपको ये बता दूं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय पैरासाइट। एक परजीवी के कारण होती है। पैरासाइट कौन होते हैं? पहले तो ये सुन लीजिए। पैरासाइट वो होते हैं जो आपके साथ रहेंगे, आपका नुकसान करेंगे पर आपको मारेंगे नहीं। आपके साथ रहेंगे, आप जो खाना खाओगे उसी से अपना खाना निकालेंगे, पर आपको जान से नहीं मारेंगे। फॉर एग्जाम्पल लाइस यानी जो जू होती है, शरीर में रहती हैं, बालों में रहती हैं, आपके बॉडी से ब्लड सक करती है पर आपको जान से नहीं मारती। इस तरीके से पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा जो है एक पैरासाइट के कारण होता है। पैरासाइट यहाँ पे मैं बात करूं अगर, मलेरिया, मलेरिया एक पैरासाइट के कारण होता है। मच्छर से होता है एनोफिलिस, मॉस्किटो।
एनोफिलिस नाम का जो मच्छर होता है और स्पेशली फीमेल उनसे होगा तो फीमेल मस्किटो क्या करेगी, आपकी बॉडी पे आएगी, ब्लड सक करेगी पर जान से नहीं मारेगी। तो ऐसी जो बीमारियां फैलती हैं वो पैरासाइट डिसीजेज होती हैं। तो मलेरिया एक पैरासाइट डिसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, इनमें से पानी में घुलने वाला कौन सा विटामिन होता है। देखो आपने दो ही पढ़ रखे हैं, एक तो फैट सॉल्युबल जो वसा में घुल जाते हैं ए, डी, ई और के, और एक वाटर सॉल्युबल जो पानी में घुल जाते हैं। ये दो ही थे सिर्फ आपके, बी और सी। तो इनमें से कौन सा है जो पानी में घुल सकता है, विटामिन सी है जो पानी में घुल सकता है। तो इसका आंसर हो गया विटामिन सी। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज एसोसिएटेड विद रिकेट्स डिसऑर्डर, ये पता नहीं मैं कितनी बार आपको करा चुकी हूँ। आई थिंक सीजीएल पार्ट 1 में भी था जो मैंने इससे पहले वीडियो आपके लिए अपलोड की थी। इसके अलावा सीएचएसएल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी था। और आपको मैं बता भी दूं कि जितने सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं डेफिनेटली सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ज़रूर देखिए। जितने सीएचएसएल के प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें सीजीएल के, क्योंकि टॉपिक सेम है तो क्वेश्चंस के बहुत हाई चांसेस हैं इंटरसेक्ट होने के, कॉमन क्वेश्चंस आने के। और जितना मैंने बनाई भी हैं वीडियोस उनमें भी मुझे दिख रहा है कि क्वेश्चंस लगभग सेम है, सेम लेवल के हैं। तो आपके पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारी है, आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से, और रिकेट्स में होता क्या है, जो हड्डियां होती हैं बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, नरम हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं। तो ये हड्डियों पे, अस्थियों पे हमारे काम करता है। डैश इज अ प्रैक्टिस ऑफ एस्टैब्लिशिंग एंड मैनेजिंग इंडिविजुअल ट्रीज जनरली फॉर अमेनिटी पर्पसेस, आमतौर पर सुविधा के उद्देश्यों से के लिए अलग अलग पेड़ों को स्थापित करने और प्रबंधित करने का एक अभ्यास है। हिंदी में तो पता लग जाएगा, पेड़ों के लिए है ना, फूलों की खेती, जंगल विज्ञान, अंगूर की खेती, वृक्षारोपण। तो वृक्षारोपण आंसर है। इंग्लिश में भी सुन लीजिए, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर को फूलों की खेती कहा जाता है, फ्लावर से याद रखोगे। सिल्वीकल्चर जंगल, जब पूरे फॉरेस्ट के बारे में पढ़ोगे वो सिल्वीकल्चर है। विनीकल्चर अंगूरों की खेती। अर्बोरिकल्चर, अर्बोरिकल्चर होता है जो पेड़ों से रिलेटेड, आपने सुना भी होगा कुछ जानवर होते हैं जो अर्बोरियल एनिमल्स कहलाते हैं। ये वो होते हैं जो पेड़ों पे रहते हैं होल बना के, ये वो जानवर होते हैं जो पेड़ों में होल बनाकर रहते हैं। तो ये जानवर भी पेड़ों से रिलेटेड ही होंगे जो पेड़ों पे रहते हैं। तो आपका आंसर है अर्बोरिकल्चर यानी वृक्षारोपण। डैश इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज फंजाई, ये मैं कई बार बता चुकी हूँ। कवक की पढ़ाई को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोला जाता है। देखिए वायरोलॉजी वायरस की पढ़ाई को बोलते हैं, कैलोलॉजी सुंदरता की अगर पढ़ाई करते हो कैलोलॉजी बोलते हो। मॉर्फोलॉजी किसी का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो तो कैसे पढ़ोगे, मॉर्फोलॉजी में। किसी के गुण पढ़ रहे हो तो मॉर्फोलॉजी में। माइकोलॉजी होता है फंगस की पढ़ाई यानी कि कवक की पढ़ाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन एल्गेई, हरित शैवाल किसे कहा जाता है। हरा रंग आता है क्लोरीन के साथ। मैंने बताया था एल्गेई जो है रंग के बेसिस पे हमने 3 हिस्सों में बांट रखी है। क्लोरो एल्गेई होती है ग्रीन कलर की, रोडो होती है रेड कलर की, और फियोफाइसी, फियो जो आएगा वो आएगा ब्राउन कलर की एल्गेई के लिए। भूरी जो शैवाल होती है उसके लिए ब्राउन आता है। पोरफायरिडियम कोई एल्गेई नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सिक्रेट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl एसिड हमारे शरीर में कौन सा अंग निकालता है। पता होना चाहिए, आपके शरीर में सिर्फ एक ही अंग है जो एसिड निकालता है जहां एसिडिटी होती है पेट में यानी स्टमक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर व्हाइट आंट, व्हाइट आंट को दीमक बोला जाता है यानी टर्माइट। जो ब्लैक आंट होती है, एक तो लाल चींटी होती है ब्लैक और एक काली चींटी होती है, वो नॉर्मल चींटी होती है। व्हाइट चींटियों को दीमक यानी टर्माइट बोला जाता है। डैश इज द एबिलिटी ऑफ अ सिंगल सेल टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल एडल्ट इंडिविजुअल, डैश एक एकल कोशिका द्वारा जननक्षम पूर्ण व्यक्ति को पैदा करने की क्षमता को कहते हैं। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। एक तो मैं आपको बताती हूँ क्लोन। क्लोन क्या होता है, अगर आप कोई एक जीव है, कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसके कुछ टिश्यू ले लो, उत्तक ले लो, उनसे आप खुद मतलब कि आर्टिफिशियली हम एक नया ऑर्गेनिज्म बना दे तो उसको बोलते हैं क्लोन। लेकिन अगर उस जीव में खुद में एक क्षमता है, उसकी खुद की ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी है कि वो अकेले अपने बेसिस पे नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है, बिल्कुल ठीक, तो उसको हम बोलते हैं टोटीपोटेंसी यानी पूर्ण शक्तता। तो ये है आपका टोटीपोटेंसी। और ये
क्या करेगा, ये एक ऑर्गेनिज्म बनाएगा। क्लोनिंग तो प्रतिरूपण है, मैंने अभी आपको बताया। प्लूरीपोटेंसी में जब कई सारे ऑर्गेनिज्म बना सके। म्यूटेशन का मतलब है जब कोई ऑर्गेनिज्म चेंज हो जाए, उसके अनुवंश में चेंज की वजह से, जीन्स अगर चेंज हो गए तो ऑर्गेनिज्म चेंज हो गया, तो उसको म्यूटेशन बोलते हैं। बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टोटीपोटेंसी और क्लोनिंग इंपॉर्टेंट है, जिसके बीच में मैंने डिफरेंस आपको बता दिया है। मेलाटोनिन एनकोड्स प्रोटीन्स इन सेल टू प्रिवेंट्स डैश एंट्री। जो मेलाटोनिन है वो सेल में एक प्रोटीन डालता है, जिसकी वजह से किन की एंट्री पे बैन लग जाता है। मेलाटोनिन दिमाग निकालता है। मेलाटोनिन कंट्रोल करता है आपके सोने की और जागने की, स्लीप वेक साइकिल। आप कब सो रहे हो, कब जाग रहे हो, इस चीज को अफेक्ट करता है। साथ में प्रोटीन बनाता है जो वायरस की एंट्री पे रोक लगा देता है, तो आपके जो सेल है उसमें वायरस एंट्री नहीं लेता। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलर किचन इंग्रेडिएंट्स इज कॉल्ड शुगर ईटिंग फंगस। इनमें से किसको शर्करा भोजी कवक कहा जाता है? शुगर को डिकम्पोज करना यानी उसका अपघटन करना एक के ही बस के में है, वो है खमीर यानी यीस्ट। तो यीस्ट जो है वो शुगर ईटिंग फंगस कहलाता है, क्योंकि यीस्ट क्या करती है, शुगर को डिग्रेड करती है और उसको एल्कोहल में बदल देती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल देती है। तो यीस्ट आप यूज करते हैं। द वर्टिब्रे आर अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी सिस्टम्स इन ह्यूमन। कशेरुका, ये जो लंबी सी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, ये सब वर्टिब्रेटा होती हैं। अलग अलग जंतुओं में इसका नाम अलग अलग होता है, ये मैं आपको पहले पार्ट में बता चुकी हूँ। तो वो ये बोल रहे हैं, अब जैसे हमारी जो कशेरुका है, वर्टिब्रल कॉलम जो है हमारी यहाँ स्पाइनल कॉर्ड से शुरू होती है, जिसको आप क्या बोलते हो, मेरुदंड बोलते हो, और हमारी नीचे तक जाती है जहाँ तक रीढ़ की हड्डी खत्म होती है। ऐसे ही हर जगह हर ऑर्गेनिज्म में इनका नाम अलग अलग होता है। तो इन्होंने बोला वर्टिब्रे ह्यूमंस में कहाँ से शुरू होती है, स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुदंड। किस शारीरिक तंत्र का एक हिस्सा है, स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा है। व्हाट इज द बोटानिकल नेम ऑफ मैंगो, इसका वानस्पतिक नाम क्या है? ये मैंने आपको बायो की आई थिंक फर्स्ट क्लास या फिर जिसमें भी मैंने आपको क्लासिफिकेशन समझाया था उसमें समझा दिया था। मैंगोज का नाम है मैंगोफेरा इंडिका। मैंगोज ऐसे याद कराए थे कि वो फेरी पे देने वाले आते हैं, तो मैंगोफेरा इंडिका मैंगोज का साइंटिफिक नेम है। इसके अलावा एक साइंटिफिक नेम और मैंने आपको बता रखा है पी प्लांट का, मटर का, इसका होता है पाइसम सेटाइवम। और ये वही है जिसपे मेंडल ने अपने जो अनुवंशिकी के जो नियम है, हेरिडिटी के जो नियम है, वो इसी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करके दिए थे। तो ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्लास में। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर अमंग द मेन फंक्शंस ऑफ द रूट सिस्टम। इनमें से कौन सा पादप के मूल तंत्र के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है? जड़ों का कौन सा काम नहीं है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी को लेना, बिल्कुल ये काम है। प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट्स, पूरे पौधे को एक स्थापना देना, सीधा खड़ा रखना, ये भी बिल्कुल काम है। सप्लाई ऑफ फूड टू प्लांट पार्ट्स, भोजन की आपूर्ति करना, ये बिल्कुल भी काम नहीं है। भोजन लीफ बनाती हैं, पत्तियां बनाती हैं, भोजन का रूट से कोई लेना देना नहीं है। एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल फ्रॉम द सॉइल, खनिज का अवशोषण, ये भी बिल्कुल काम है रूट्स का ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टोरेज रूट, इनमें से कौन सी जड़ ऐसी है जो संचयी नहीं है? देखिए, जो संचयी यानी स्टोरेज रूट होती है हम उनको खा सकते हैं, जैसे आपकी हो गई कैरेट यानी गाजर, मूली ये हो गई, शलजम वो भी एक जड़ होती है, शकरकंद वो भी एक जड़ होती है। तो ये सारी क्या है, ये सारी हम इनको खा सकते हैं। इनमें इनको है ना शेप के बेसिस पे बांट रखा है। एक होती है कोनिकल रूट, आप देख सकते हो ये कोनिकल रूट है, ये शंकुआकार जड़ें बोलते हैं। नेपीफॉर्म रूट, ये हो गई नेपीफॉर्म। जो कुपीकार जो वो होती हैं जड़ें, इनको नेपीफॉर्म बोलते हैं। इनको बोलते हैं फ्यूजीफॉर्म रूट। फ्यूजीफॉर्म रूट कौन सी हो गई, इनको भी आप खा सकते हो। ब्रीदिंग रूट में कोई जड़ कुछ भी चीज स्टोर नहीं कर सकते, संचयित नहीं कर सकते। ये जो शेप बचती है तीसरी वाली, ये है फ्यूजीफॉर्म रूट। ठीक है, तो ये तीनों तरीके के जो रूट्स हैं, ये तीनों में आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो। पौधा कुछ भी खाना स्टोर करता है, हम इनको खाते हैं। ब्रीदिंग रूट हम नहीं खा सकते, और नाम से पता लग रहा है ना, सिर्फ ब्रीद करती हैं, सिर्फ श्वसन करती हैं। द कलर ऑफ एन एमराल्ड इज जनरली, पन्ना जो रंग, पन्ना नॉर्मली किस रंग का मिलता है? हरे रंग का मिलता है पन्ना।
तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन। प्लांट्स ग्रोन एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द नाइट। किस जगह पे उगने वाले पौधे ऐसे होते हैं जो रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? देखो नॉर्मली क्या होता है, पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनमें होल्स होते हैं, छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिनको स्टोमेटा बोलते हैं, रंध्र। ये खुलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। लेकिन एक जगह के पौधे ऐसे हैं जो रात को लेते हैं, क्योंकि अगर दिन में खुल गए तो इनके अंदर का सारा पानी उड़ जाएगा, पानी वैसे ही वहां पे कम रहता है, पानी और उड़ गया तो सूख के मर जाएंगे। वो होते हैं डेजर्ट, रेगिस्तान के पौधे। रेगिस्तान के पौधे जनरली रात में टोमेटा खोलते हैं, रंध्र खोलते हैं और क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ताकि पानी के नुकसान को ना होने दें। तो डेजर्ट इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। इनमें से कौन सी बीमारी है जो बैक्टीरिया से होती है? रूबीला, जीका, पोलियो और डिप्थेरिया। आपको मैं बता दूं ये तीनों होती हैं वायरस से। डिप्थेरिया होती है जो आपकी बीमारी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। डैश इज द पैटर्न ऑफ वेन्स इन द ब्लेड ऑफ ए लीफ। आपको मैं बताती हूँ ये जो लीफ है इसके अंदर ये जो ऐसे जो लाइंस होती है ना, इनको हम बोलते हैं वेन्स यानी शिराएं। ये हमें बताती हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन होगा पानी का, खाने का, कैसे होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेनेशन। इस चीज को वेनेशन बोला जाता है, यानी से हमें पता लगता है कंडक्शन कैसे होगा, संवहन कैसे होगा पानी का, खाने का। तो ये हो गया आपका वेनेशन। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड, ये मैं आपको करा चुकी हूँ फर्स्ट पार्ट में। ऑर्निथोलॉजी को बोला जाता है बर्ड्स की साइंटिफिक स्टडी। जिरोंटोलॉजी, अगर ओल्ड एज की आप पढ़ाई कर रहे हो, ये जो वृद्धावस्था होती है उसकी पढ़ाई कर रहे हो, जिरोंटोलॉजी बोला जाता है। ये इक्थाइलॉजी किसको कहा जाता है? फिशेस की पढ़ाई को। अगर मछलियों का आप पढ़ाई कर रहे हो तो इकाइथोलॉजी बोला जाता है। पोमोलॉजी को बोलते हैं फ्रूट ग्रोन करने की, जो आप कैसे फ्रूट ग्रो करते हो, फल कैसे ग्रो किए जाए, उनकी पढ़ाई को पोमोलॉजी कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं बर्ड्स की पढ़ाई को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सी बर्ड विद द लॉन्गेस्ट विंग स्पेन। इनमें से कौन सी जो पक्षी है वो ऐसा है जिसके सबसे लंबे पंख हैं, सबसे ज्यादा देर तक उड़ सकता है? तो वो है वॉन्डरिंग एल्बेस्ट्रॉस। कैसे याद रखोगे? किसको पंख लग गए हैं? जो घूमता रहता है, घूमने को बोलते हैं वॉन्डर करना। वॉन्डरिंग एल्बेस्ट्रोस नाम की जो पक्षी है उसके सबसे बड़े पंख होते हैं, विशालतम समुद्री पक्षी है। डैश इंक्लूड्स ग्लाइकोजन, पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट ग्रेन्यूल्स, सल्फर ग्रेन्यूल्स एंड गैस वेसिकल्स। जब भी ऐसे केमिकल आ जाएं और आपसे पूछ लें, अब देखो ये सब कुछ सेल के अंदर का सिस्टम है। साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लैगेलम, मिजोसोम्स यानी कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली, कशाभिका, मध्यकाय। जब भी ऐसे केमिकल्स आ जाएं जिनके बारे में आपको कुछ नहीं पता, दो ही आंसर हो सकते हैं, या तो वैक्यूल, रिक्तिकाएं, क्योंकि उसी के अंदर स्टोरेज होता है। अगर वैक्यूल नहीं है तो साइटोप्लाज्म इज द आंसर। वैक्यूल के अंदर तो बल्कि सिर्फ वेस्ट 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 ज्यादा मिलेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर सब कुछ मिलेगा। तो इस जब भी ऐसे केमिकल्स आ जाएं और ये बोल दे कहाँ रहते हैं, आंसर आप आराम से, वैक्यूल है तो वैक्यूल लगा के आएंगे, साइटोप्लाज्म है तो साइटोप्लाज्म लगा के आएंगे। और अगर दोनों हैं, वैसे ऐसे चांसेस बहुत बहुत कम है, अगर दोनों हैं तो आप देखेंगे कुछ वेस्ट का नाम डेफिनेटली दिया हुआ होगा। अगर वेस्ट है तो वैक्यूल, वेस्ट कुछ नहीं है तो साइटोप्लाज्म। तो आपका आंसर आ जाएगा साइटोप्लाज्म। कोलेजन इज अ टाइप ऑफ, कोलेजन क्या है? कोलेजन एक टाइप का प्रोटीन है, नेल्स में, बालों में कोलेजन वगैरह प्रेजेंट रहता है। तो कोलेजन क्या है? आपका प्रोटीन है। ग्लूकेगन, अ पेप्टाइड हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय। ग्लूकेगन नाम का हार्मोन कौन निकालता है? देखिए मैं आपको बताती हूँ, जो आपका पेनक्रियाज है, अग्नाशय जिसको बोलते हैं, दो हार्मोन निकालता है, इंसुलिन जो शुगर लेवल को कम करता है, और एक आपका है ग्लूकेगन जो शुगर लेवल को बढ़ाता है। कई बार शरीर में, हमारी बॉडी में, ब्लड में शुगर लेवल डाउन हो जाता है, तो उसको बढ़ाने का काम कौन करता है? ग्लूकेगन। अगर ये बनना बंद हो जाए तो डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है, शुगर लेवल हाई रहता है। ये बनना बंद हो जाए तो शुगर लेवल कम होता है, तो मीठा खाना पड़ता है। तो वो ये बोल रहे हैं ग्लूकेगन कौन रिलीज करता है? पेनक्रियाज, जो आपका अग्नाशय होता है वो रिलीज करता है। तो इसको ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों हॉर्मोन्स कौन निकालेगा? पेनक्रियाज निकालेगा।
कालाजार डिसीज इज कॉज्ड बाय, कालाजार रोग, दिमागी बुखार जो होता है वो कालाजारी है। कौन करता है? ये करता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से होता है कालाजार, और प्रोटोजोआ भी कौन सा? लिशमैनिया। लिशमैनिया से होता है कालाजार। ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है, पहले आ चुका है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं बिल्कुल ट्राई करो, क्योंकि जब ये कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो अच्छे से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन है और इसका ये आंसर है। बचे हुए जो ऑप्शंस है उन पे आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, उनके बारे में जानना होगा, और उनके बारे में जितना रिलेवेंट है वो हम लोग आपको बताने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शंस में भी कई बार ऐसी चीज़ आ जाती है जो जिसका कोई चांस ही नहीं है, तो उनको भी हम कवर करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि अगर आप ये कर लेते हैं, काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशंस जो आगे आने वाले हैं, आपकी प्रिपरेशन अच्छे लेवल की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश इज द वाटर ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू इन प्लांट्स, पौधों में जल संवहनी उत्तक कौन सा है? यानी ऐसा कौन सा टिश्यू है, ऐसा कौन सा उत्तक है जल का संवहन करता है, पानी को ट्रांसपोर्ट करता है? जाइलम। फ्लूएम क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जाइलम पानी को ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लूएम फूड को। ऑलरेडी क्लासेस में कवर करा चुकी हूं मैं आपको ये टॉपिक। स्पाइडर वेब्स आर मेड अप ऑफ डैश, और नेचुरल फाइबर मेड अप ऑफ प्रोटीन। जो मकड़ी के जाले होते हैं किस चीज के बने होते हैं? आपको मैं दो चीजों की सिमिलैरिटी बता रही हूँ। मकड़ी के जाले और सिल्क, जो सिल्क वाले जो कीड़े होते हैं वो क्या करते हैं? अपना लार निकालते हैं, जिसको सिल्क बोलते हैं हम। सेम स्पाइडर क्या करती है, मकड़ी क्या कहती है, उसका जो थूक होता है वही उसका जाल, उसी से वो जाल बनाती है। और दोनों ही क्या है? एक तरीके की सिल्क है जो प्रोटीन होती है। तो स्पाइडर वेब किसके मिलके बने होते हैं? सिल्क के, रेशा के मिलके बने होते हैं, जो क्या है? एक प्रोटीन है। What do you call the property of an organism of self-regulation and the tendency to maintain a steady state within an external environment which is liable to change? देखिए, ये बताने से पहले हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। बाह्य वातावरण के साथ जीवों के सब विनियमन और साम्य स्थिति बनाए रखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इसका मतलब क्या है, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। जैसे हमारी बॉडी है, बाहर का जो एनवायरनमेंट है, बाहर का वातावरण चेंज होता रहता है। कभी ज़्यादा नमी है, कभी कम नमी है, कभी गर्मी है, ठंड है, चेंज होता रहता है। लेकिन बाहर के चेंज होने की वजह से हमारे जो शरीर के अंदर की चीज़ें हैं वो चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती हैं, हम कांस्टेंट बना के रखते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है होम्योस्टेसिस, यानी समस्थापन। होम्योस्टेसिस यानी समस्थापन होता क्या है, अभी मैंने आपको बता भी दिया। याद करने का क्या तरीका है? कौन सी चीज़ कांस्टेंट है? हमारा घर, तो घर से याद रखोगे होम, होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस यानी समस्थापन जो होता है वो आपका बिल्कुल सेल्फ रेगुलेशन, खुद को रेगुलेट करना, खुद को कंट्रोल करना, और स्टेडी स्टेट, फिक्स स्टेट में लेकर आना जब आप बाहर के एनवायरनमेंट में हो, जो कि चेंज हो सकता है। लायबल टू चेंज का मतलब है जो चेंज हो सकता है। तो इसका आंसर है होम्योस्टेसिस यानी समस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसीज कॉज्ड बाय वायरस, इनमें से कौन सी बीमारी है जो वायरस से नहीं होती? इबोला वायरस है, एड्स वायरस है, जीका वायरस है, प्लेग बीमारी वायरस से नहीं होती। तो इसका आंसर है प्लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हॉर्मोन्स रेगुलेट्स ग्रोथ पर्टिकुलरली बाय स्टिमुलेटिंग सेल इलोंगेशन इन स्टेम्स, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करता है, विशेषकर तने में कोशिका दीर्घन को उत्तेजित कर? आपको मैं बता दूं, प्लांट के अंदर, पौधे के अंदर कितने हार्मोन होते हैं? ऑक्सिन सबसे पहला, जिबर्लिन, साइटोकिनिन, चौथा हो गया ABA, एब्सिसिक एसिड। इनमें से जो ये तीन हैं, ये तीनों यही काम करते हैं। एब्सिसिक एसिड रोकने का काम करता है, ये तीनों ग्रोथ करने का काम करते हैं। तो आपके पास ऑक्सिन भी है, जिबर्लिन भी है, साइटोकिनिन भी है, आप कैसे पता लगाओगे? तो इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि तीनों जो हैं वो यही काम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर बैंड शीट, इनमें से कौन सा शरीर का अंग एक फैली हुई रबर शीट की तरह काम करता है? ईयर ड्रम, आई लेंस, नॉस्ट्रिल और टंग। इनका आंसर है ईयर ड्रम। जो कान का पर्दा होता है वो बिल्कुल स्ट्रेच हुआ हुआ रहता है, तो इसका आंसर होगा ईयर ड्रम। द लीवर इज अफेक्टेड एंड स्किन एंड आईज टर्न येलो, हमारा जो लीवर है, यकृत है, वो प्रभावित होता है, हमारी स्किन
त्वचा हो गई, आँख हो गई, पीले पड़ जाते हैं, तो ये कौन सी बीमारी में होता है? पीलिया में होता है, जिसको जॉन्डिस बोला जाता है। तो जॉन्डिस इज द आंसर, इन्होंने यही बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लाइटलेस बर्ड? इनमें से कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता? कीवी, हैन उड़ सकती है, पीकॉक उड़ सकता है, क्रेन, सारस उड़ सकती है। और क्रेन किसका जो है कौन सी स्टेट का बर्ड है? ये यूपी का बर्ड। तो आपका कीवी आंसर है। ए और एन इज अ नेचुरल जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट ऑफ लैंड विच कलेक्ट्स वाटर। जमीन की एक ऐसी इकाई जो पानी को इकट्ठा करेगी, और स्ट्रीम्स निकलेंगी, उनसे छोटी छोटी प्रवाह प्रणाली निकलेगी और एक कॉमन पॉइंट के थ्रू पानी इकट्ठा हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? अगर ये सिस्टम हो जिसमें पानी को हम इकट्ठा करते हैं और जमीन की कोई यूनिट हो, उसको बोला जाता है वाटरशेड, जल विभाजन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाटरशेड। डैश इज अ सेसाइल एनिमल, एक अविकसित प्राणी होता है। सेसाइल का मतलब जिसका विकास नहीं हो पाया हो। एक ऐसा सिसाइल एनिमल है, एक स्थानबद्ध प्राणी है जो कहीं नहीं चल सकता, एक जगह रुका हुआ है, जो अपनी रिलेशनशिप पे रिलाई करता है। जो किस पे निर्भर करता है? अपनी रिलेशनशिप, अपने संबंधों पे निर्भर करता है। किसके साथ? पौधों के साथ, जैसे एल्गेई के साथ, शैवाल के साथ, ताकि वो क्या बना सके? अर्थ पे, पृथ्वी पर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जैविक मूल की विशालतम संरचना है, मतलब इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिनके लिए, मतलब जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए वो कौन सा जानवर है, वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो खुद तो कुछ नहीं कर सकता है, विकसित नहीं है, अपनी जगह चेंज नहीं कर सकता, लेकिन वो क्या करता है? वो दूसरों के साथ, पौधों के साथ अपनी उसने रिलेशनशिप बना रखी है और तब वो मिलके वो प्रोडक्ट्स बनाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है? वो है आपका कोरल। कोरल आपको पता है, अगर आप गूगल पे टाइप करोगे तो रंग बिरंगी आ जाएंगी, एक जगह पे ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं है, पौधे हैं, पर वो पौधे नहीं होते, जानवर होते हैं, लेकिन वो विकसित नहीं हो पाए, डेवलप नहीं हो पाए। तो वो क्या करते हैं? वो डिपेंड करते हैं एल्गेई पर, प्लांट्स पर, ताकि उनके साथ रिलेशनशिप बना के वो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं जो हमारे लिए जरूरी है वो बना सके। तो इसका आंसर कोरल है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रीम्स इज कॉल्ड, ड्रीम्स की स्टडी को बोला जाता है ओनिरोलॉजी। ओनिरोलॉजी को, सपनों की जो पढ़ाई, वैज्ञानिक अध्ययन है, वो ओनिरोलॉजी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो गया ओनिरोलॉजी। तो आज के लिए इतना ही। ये थे आपके CGL 2020-21 में बायोलॉजी से आने वाले क्वेश्चंस। इसके अलावा अगर आपको, मैं दोबारा बोलूँगी, सारे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ आपके क्लासेस के अंदर। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप जब कर रहे होंगे, जिन्होंने बैचेस देख लिए हैं, जिन्होंने क्लासेस कर लिया, उनके लिए रिवीजन होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको फाउंडेशन कोर्स से सब कुछ करना है तो आप बैच ले सकते हैं, आप एनरोल कर सकते हैं बैच के अंदर। मैथ्स का भी अवेलेबल है, तो जिन्हें भी नए पैटर्न के हिसाब से स्टडी करनी है तो सब कुछ ऐप पर अवेलेबल है। तो प्लेलिस्ट पर जाके चेक करते रहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम, ताकि आपको पता लगे कोई वीडियो मिस आउट तो नहीं हुई। SSC के लिए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।